वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसमें जो है पहला स्थान मिला है आइसलैंड को पहला स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। और भारत को भी आप लोग जान लीजिए, भारत का जो स्थान इसमें है वह 115वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह आदिवाणी रखा गया है। पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम जो है वह आदिवाणी रखा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय संगठन कौन बना है? यह जो संगठन है इसका नाम एजुकेट गर्ल है। और आप जानते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह नाइफिथ्रोमाइसिन इसका नाम रखा गया है। यह भारत की पहली विकसित जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसका जो नाम रखा गया है वह मैत्री सेकंड इसका नाम होगा। यह जो भारत का चौथा जो है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन होगा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका जो नाम रखा गया है समुद्र शक्ति 5 इसका नाम है। और यह जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास था। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है वो अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इनका नाम आप लोग जान लीजिए, TC कल्याणी इनका नाम है। यह जो भारत के 29वें लेखा महानिरीक्षक बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका जो नाम रखा गया विक्रम। और इसे जो है इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने बनाया है। भारत की पहले स्वदेशी चिप जो है जिसका नाम विक्रम रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है IIT मद्रास इसमें चुना गया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है बेंगलुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी चुना गया। सर्वश्रेष्ठ संस्थान अगर पूछता है तो IIT मद्रास चूज करेंगे। अगर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी अगर पूछता है तो आप जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को चुनेंगे। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसका जो आयोजन है वो भारत और रूस की जो है सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया है। और इसका जो आयोजन है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये आपके बीकानेर राजस्थान में है। यहाँ पर इसका जो आयोजन किया गया है इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास का भारत और रूस की सेनाओं के मध्य। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? यह जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। साहित्य का नोबेल 2025 किसे दिया गया है? यह जो नोबेल दिया गया है ये हंगरी के हैं लाजलो क्रास्नोहोर्काई। भाई बहुत कठिन नाम है, आप लोग इसको देख लीजिए। लाजलो को जो दिया गया जो हंगरी के हैं, साहित्य का नोबेल 2025 इन्हें दिया गया है। गुड्डू बबलू रहे उत्तर कितना आसान रहता, काफी कहने में कठिन है तो आपको याद भी हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखिएगा तो आप आराम से सही आंसर चूज कर पाएंगे। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? यह जो है फिजी ने शुरू की अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति। अरब देश से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? यह जो है खालिद अल एवानी बने हैं, ये मिस्र के हैं। यह जो है यूनेस्को के पहले महानिदेशक बने हैं अरब देश से। एग्जैक्ट जो देश है आपका मिस्र है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? यह जो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जो है मोहनलाल जो साउथ एक्टर है। और ये आपकी परीक्षा बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? तो यह जो फ्रांस के उस्मान डेम्बेले हैं, यह जो है पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 जीते हैं। वहीं पर महिला पक्ष भी देख लीजिए तो महिलाओं की लिस्ट में जो है एताना बोनमती जी हैं जो स्पेन की हैं। और यह लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता है महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो फ्रांस के उस्मान डेम्बेले हैं और महिला वर्ग में एतानी बोनमती हैं स्पेन की। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपके लखनऊ में शुरू किया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह जापान के सुसुमु कितागावा
ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को जो है धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए जो है तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2025। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो यह जो मणिपुर बना है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का। भारत का पहला मानव गगनयान जो है, भारत का पहला मानव गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये आपका 2027 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान को। खान मंत्रालय किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर जो है प्रमुख खनिज घोषित किया गया है खान मंत्रालय द्वारा। शिपयार्ड लिमिटेड हाल ही में कौन शिपयार्ड लिमिटेड है जो हाल ही में जो है मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया? तो यह हिंदुस्तान शिपयार्ड को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो भरत थामिनेनी बने हैं। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले भारतीय बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है बेहद घटिया 102वां स्थान है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो यह डॉक्टर राज बोधरा की आत्मकथा है, यूएसए बनाम राज। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो यह आपका तेलंगाना है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो यह आयोग जो है 30 नवंबर 2025 तक इसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह अरविंद पनगड़िया जी हैं। यह फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह जो है जापान के हैं मसाकी काशिवारा, इन्हें जो है एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह संग्रहालय आपके हैदराबाद में खुला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। अरसास का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो यह जो नीदरलैंड के जोएल मोकिर, पेरिस के जो है फिलिप आगियन और कनाडा के पीटर हॉबिट, यह जो है नवाचार संचालित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करने के कारण जो है इन्हें अरसास का जो है नोबेल 2025 दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो यह जो है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। आईयूसीएन प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया जो है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में जो है आयोजित हुआ है? यह जो है मुंबई में आयोजित हुआ है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? यह ताइवान में विकसित की गई है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? यह आपका केरल बना है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य आपका केरल बना है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है, ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लासेस इसकी फीस 9000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियर, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसकी फीस जो है 4000 रुपये। नो डाउट क्लियर नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट नहीं दिया जाएगा ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपी से 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690 ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तिसेरी सिंह बनी है मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारिया
कोरिना मचाडो को दिया गया और ये आपकी वेनेजुएला की हैं। अभी हाल ही में जो है अपने पुरस्कार के साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाया है। आप लोग देखे भी होंगे। शांति के पुरस्कार के लिए काफी परेशान डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। हो सकता है आगामी वर्षों में दिया जा सकता है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? ये नवी मुंबई हवाई अड्डा है या महाराष्ट्र में शुरू हुआ पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना? तो विदर्भ जो है बना और तीसरी बार यह जो है ईरानी कप 2025-26 तीसरी बार जो है ईरानी कप को जीता है। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह जो है संयुक्त राष्ट्र से 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस हैं। इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन को जो एक विद्युत परिपथ में प्रदर्शित करने के लिए जो है इन्हें दिया गया है। भौतिकी का नोबेल जो है संयुक्त रूप से तीनों लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। अगला आपका है कोकर 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह भारत और ब्रिटेन में आयोजित किया गया और भारत के जो है पश्चिमी तट पे जो इसका आयोजन किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 22 पदक जीते में स्वर्ण 6 है, 9 आपके रजत पदक और 7 कांस्य पदक सहित जो है पदक तालिका में भारत 10वें स्थान पर रहा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला। विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में जो है 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई ने जो है रजत पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये आपका चंडीगढ़ बना है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। आर्थिक क्षमता सूचकांक 2025 भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 128वें स्थान पर है और सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष पर है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश ने जीता है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो यह 3 शुभंकर है, अलच, जाय, मेपल, क्लच। तो यह जो है एक बाल्ड चील अमेरिका का है, जाय जो आपके एक जगुआर मैक्सिको का है और मेपल जो है एक मूस है कनाडा का। तो यह संयुक्त रूप से तीनों देशों में जो आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह जो है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? यह जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? यह बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम जो है अहिल्या नगर कहा जाएगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम जो है अमिता चौधरी है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष बनी है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? यह कर्नाटक के पादुर में इसका जो है भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ये अपने प्यारे भारत देश को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका जो आयोजन पंजाब में किया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया
भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रहार रडार का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह लाजा एन है। पैसिफिक रीच 2025 एक्सपीआर 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वह सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने इसका आयोजन किया है। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? सेंट्रल जोन ने जो है जीता और फाइनल में साउथ जोन को हराया है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 भारतीय टीम ने जो है रजत पदक जीता है। भारत सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा सोना में इसका स्थापना की गई है। भारत सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट का। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये केजेएस ढिल्लो ने लिखी है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? ये भारत ने जो है विकसित करने की घोषणा की है स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स को। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसमें जो है 63वां स्थान मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? ये अबू धाबी में शुरू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में जो है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में जो है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई है? इंदौर और उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम कौन बनी है? यह सुशीला कार्की बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका लॉन्चिंग की गई है। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? यह रूस में शुरू हुआ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? यह जो है असम में स्थापित की गई भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? इसका जो परीक्षण है वह यूक्रेन ने किया है फ्लेमिंगो मिसाइल का। 21वें G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? इसका जो आयोजन है अमेरिका में होगा। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और वही बात करते हैं महिला वर्ग में, तो यूएस ओपन 2025 महिला वर्ग में जो है एकल का खिताब आरेना सबालंका ने जीता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है वो 38वां है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वह चौथा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में जो पदक तालिका में भारत का स्थान है वह चौथा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर जो बना है वो अपोलो टायर्स बन गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो अपोलो टायर्स जो है भारतीय क्रिकेट टीम का जो आधिकारिक स्पॉन्सर बन गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? यह जो है तमिलनाडु में हुई है। मासिक धर्म का अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना आपका कर्नाटक बना है। जीएसटी में अब कितने टैक्स स्लैब तय किए गए? अब 3 बचे हैं, 5%, 18% और जिसमें जो लग्जरी आइटम है उन पे 40% है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह खुर्जा उत्तर प्रदेश में जो लॉन्च हुआ है दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने इसके जीता है। नेपाल को 5-0 से फाइनल में हराया है। तो भारत जो है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का विजेता रहा है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो भारत ने नॉर्वे के साथ जो है दोस्ती पहल शुरू की है। मीराबाई चानू 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जैपनीस में जो 49 किलो वर्ग में जो है 193 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो इस प्रकार जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।